आपको लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है? क्यों हम एंग्शियस हो जाते हैं कि अगर ये बात जो हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं सच नहीं हुई तो क्या होगा? तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग सही तरीके से यूज़ नहीं करते तो वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्रिस्टीना और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर जगह ट्रेंडिंग है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड गुड वाइब्स ओनली। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गुड वाइब्स कल्चर एक्चुअली हमें इमेंस सेल्फ डाउट में डाल देता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, प्रोफ़ेशनल्स के साथ काम करा है और मुझे एक ही चीज़ पता चली है, जो लोग बाहर से बहुत पॉज़िटिव दिखाते हैं, एक्चुअली वो अंदर से ब्रोकन होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 वेज़ के बारे में, जो हमें क्लियरली बताती हैं कि कैसे पॉज़िटिव थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को सैबोटाज करती है। और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एंड में मैं बताऊँगी कि कैसे इन रियल वे आप अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रख सकते हैं, और वो भी वर्ड्स पे नहीं, माइंडसेट के बेस पे। पहली चीज कि फोर्स पॉजिटिविटी इज इक्वल टू इमोशनल सप्रेशन। हमारा रोज का है, किसी से भी पूछो कि और कैसे हो, तो सामने से आंसर यही मिलता है, आई एम फाइन, ठीक हूँ। बट ये सच नहीं होता। वी ऑल गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ मेंटल इमोशनल इश्यूज इन आवर लाइफ, इवन फिजिकल एंड सोशल इश्यूज। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि आई एम फाइन, जो कि एक झूठ है। इस झूठ को हम रोज बोलते हैं और लोगों से इस झूठ को हम रोज सुनते भी हैं। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है? एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड रिया का। शी वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। लोग जैसे यूजुअली बोलते हैं कि अरे इतना क्या सोचना, लाइफ रुक थोड़ी ना जाती है, मूव ऑन, जस्ट लेट इट बी, अब मत रो, रहन दे। दे स्टॉप्ड हर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस। और उससे हुआ क्या? थोड़े दिन तो वो ठीक ठाक से ऐसे ही उसने दिन काट लिए, लेकिन 1 डेढ़ महीने के बाद वी गॉट टू नो दैट शी इज अंडरगोइंग थेरेपी। किस लिए? डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। यही हमारे साथ भी होता है। जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, एक्चुअली प्रेशर कुकर की अगर आप लिड बंद कर दीजिए और उसके स्टीम को बाहर नहीं निकलने दीजिए, तो वो फट जाएगा, राइट? और ऐसे ही हर रोज हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, उन्हें पाइल अप होने देते हैं, और एंड में जाके काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, वो किसी ना किसी मेंटल एलिमेंट को सह रहे होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजन ने अपनी स्टडी से ये बताया कि अगर हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, तो एक्चुअली वो सप्रेस नहीं हो रहे होते, बल्कि इंटेंसिफाई हो रहे होते हैं। तो पहली चीज जो हमें सीखनी है, दैट इज, पॉजिटिविटी के चक्कर में अपने इमोशंस को सप्रेस बिल्कुल मत करिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए। बीइंग पॉजिटिव इज नॉट courageous, but accepting what you are going through emotionally and mentally, that is courageous, and that is the place where your real strength is। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में दूसरी गलती जो हम करते हैं, that is, positive thinking does not gives you a bargain for your hard work या efforts। आप अगर efforts नहीं करेंगे तो कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लीजिए, that is not going to work out। कोई भी स्टूडेंट अगर वो एग्जाम देने वाला है, सिर्फ कहे मैं अच्छा कर लूंगा या अच्छा ही होगा, everything is good, everything will, all is well, but it is not going to work until and unless that person starts preparing for his or her exam। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए। इससे एक्चुअली क्या होता है कि हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग का जो इल्यूजन होता है वो बर्स्ट हो जाता है, और फिर हमें पता चलता है ओ, जो हम पॉजिटिव थिंकिंग में सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं। तो फिर हमें लगने लगता है कि हम ही बेकार हैं, हम गिल्ट में आ जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हम ही से कुछ नहीं हो रहा। पॉजिटिव थिंकिंग तो ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन शायद हमारी किस्मत खराब है, हम ही को ऐसा नहीं मिलना था। तो ये फॉल्स पॉजिटिव थिंकिंग आपको सेल्फ ब्लेम में ले जाता है इंस्टेड ऑफ सेल्फ एफर्ट्स में। तो एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का, क्योंकि कोई पॉजिटिव थिंकिंग तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपना हार्ड वर्क पुट इन नहीं करेंगे। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर अच्छा नहीं भी हुआ, कुछ गलत भी हो गया, तब भी आई एम केपेबल इनफ
टू हैंडल दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। तीसरी चीज, सोशल मीडिया पॉजिटिविटी इज इक्वल टू कंपेरेटिव एंजाइटी। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखते हैं, हमें लगता है सब लोग हंस रहे हैं, सब ट्रिप्स पे जा रहे हैं, सबके पार्टनर्स बेस्ट हैं, सबके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, सबके बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, टैलेंट ही टैलेंट, ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। और फिर जब हम अपनी रियल लाइफ को उससे कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास तो कुछ कम है। इससे होती है एंजाइटी और डिप्रेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक रिसर्च हुई थी, वो बताती है कि सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने से लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन 33% बढ़ गया है। सोशल मीडिया पे जो भी चीजें हमें पॉजिटिव पॉजिटिव दिखती है ना, वो एक्चुअली रियल नहीं है। और ना आप उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करिए, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपकी रियल लाइफ में हो पाए। ओके, सो अप्स आर देयर विच आर देयर ऑन द स्क्रीन विच यू आर स्क्रॉलिंग, लेकिन जो डाउन्स है लोग उसका वीडियो नहीं बनाते। हमेशा याद रखिए कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू द सोशल मीडिया लाइफ पीपल आर पोर्ट्रेइंग ऑन स्क्रीन। और जब भी दूसरों के ट्रिप्स, दूसरों का लाइफस्टाइल देख के आपको लगे कि अरे हमारी तो ऐसी नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि हम सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी देखें और पॉजिटिविटी सीखें, लेकिन कंपैरिजन नहीं। नेक्स्ट चीज है कि हम पॉजिटिविटी के चक्कर में अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस वी नीड टू ब्रिंग टू आवर प्रॉब्लम्स, वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव एंड टॉकिंग एंड मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी। जबकि रियलिटी ये है कि इफ यू आर गोइंग टू थिंक गुड एंड डू गुड एट द सेम टाइम, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और मैनिफेस्ट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी की जॉब चली गई एंड दैट पर्सन इज कीन ऑन सेइंग कि ओ यूनिवर्स जो करता है वो अच्छा करता है, कुछ अच्छा होने वाला है। राइट, अच्छा होने वाला है, क्योंकि द यूनिवर्स इज वर्किंग इन अ साइक्लिक वे। अच्छा बुरा तो अच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन उस अच्छे को पाने के लिए आपको भी एफर्ट्स करने हैं, तभी वो अच्छा आपके साथ होगा। वरना 1 महीने 2 महीने के बाद जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा तो आप डिप्रेस हो जाएंगे कि अरे मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए जस्ट डू नॉट ओनली थिंक पॉजिटिव, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव रोड मैप एज वेल। और कॉन्फिडेंस तब नहीं आता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है फॉल्स पॉजिटिविटी के चक्कर में हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करने लगते हैं। कई बार हम अपने आप को अपने सोशल सर्कल्स में बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी भी बात करूंगी, व्हेन आई एम आउट देयर इन सोसाइटी, राइट, पीपल परसीव मी एज अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट इट डज नॉट मीन दैट आई डोंट गो थ्रू द वैलीज ऑफ लाइफ, राइट। आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू मेनी डार्क टाइम्स। लेकिन सिर्फ मेरे हंसते हुए चेहरे को देख के अगर लोग मुझसे बोलते हैं कि अरे तुम तो हमेशा खुश रहती हो, या यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इसमें आई ऑल्सो फील द प्रेशर कि कल अगर मैं शायद इतना नहीं हंसूंगी, इतना स्ट्रांग नहीं दिखूंगी, तो शायद ये लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। और इससे आती है इनसिक्योरिटी, कि लोग जो अभी आपको बहुत ब्राइट लाइट में देख रहे थे, आपको बहुत अच्छा और हैप्पी गो लकी इंसान समझ रहे थे, शायद वो आप सोचने लगे अरे ये भी आम ही इंसान है। बट द रियलिटी इज हम सब आम लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी बट वी आर यूनिवर्सल। हमारे इमोशंस, हमारे थिंकिंग पैटर्न सिमिलर है, तभी तो हम लोग ह्यूमन काइंड हैं। इसलिए इस पॉजिटिविटी के चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी मत खोइए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ऑथेंटिसिटी खोते हैं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। और एक इनसिक्योर इंसान बाहर से कितना भी खुश रह ले, पर अंदर से कभी खुश होता नहीं है। आप बाहर तो हंसेंगे, लेकिन अपने घर पे जब आप सो रहे होंगे तो अपने बेड पे अपने तकिए के ऊपर आपके आंसू होंगे। सो इट इज बेटर, stop pretending to be happy. You are human and you have all the rights to have human emotions, whether they are the emotions of being happy, being cheerful, being gay, and at the same time, you have the equal right to be yourself as a sad person, as a person who's in remorse, crying for somebody or something. इट इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी ह्यूमन। तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़िए, बी योर सेल्फ, दैट इज हेल्दी ऑल्सो, एंड दैट इज द वे गॉड हैज क्रिएटेड यू।
और जो लास्ट चीज़ एक फेक पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है वो है फ़ियर ऑफ फेलियर। क्योंकि हमने तो अपने सिस्टम में से फेलियर को निकाल ही दिया है। हमें लगता है कि नहीं-नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वी कांट एक्सेप्ट फेलियर। वी कांट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स इन नेगेटिव लाइट। हमसे कोई गलती हो गई या हम कहीं पे कम हैं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही करना बंद कर देते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी लीथल थिंग फॉर अ ह्यूमन टू डू। मैंने भी जब अपना ये यूट्यूब चैनल ना रीब्रांड करने की कोशिश करी, तो मेरे दिमाग में भी आया कि अगर चला नहीं तो क्या होगा? क्योंकि पहले ये चैनल एकदम एंटायरली डिफरेंट थीम पे था। तो ये फ़ियर ऑफ फेलियर मेरे अंदर भी आया था कि अगर नहीं चला तो? एंड देन आई थॉट कि क्या ये चीज़ सही है कि डर की वजह से मैं कोई चीज़ शुरू ना करूँ जिसके इक्वल चांसेस हैं विन होने के या पास होने के, राइट? तो फेलियर के डर से मैं उसको शुरू ही नहीं करूँ तो अल्टीमेटली 100% वो फेलियर होगा। और स्टिल अगर मैं शुरू करती हूँ तो 50% चांसेस हैं कि वो पास हो जाए या वो एक्सेल कर जाए, राइट? सो ये जो फ़ियर ऑफ फेलियर है, जो फ़ॉल्स पॉज़िटिविटी की वज़ह से आता है, जिसमें हम हमेशा दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हाँ, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है या अच्छा ही होगा, दैट एक्चुअली स्टॉप्स अस इन टेकिंग एक्शन। एंड व्हेन वी डोंट टेक एक्शन, तो हमारी लाइफ़ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम अपनी लाइफ़ को बेटर के लिए चेंज करना चाहते हैं, एक्शंस ज़रूरी हैं, फ़ॉल्स पॉज़िटिविटी नहीं। जब चीज़ें नेगेटिव भी दिख रही हों, तब भी एक्शन लेना है। रियल कॉन्फिडेंस वो होता है कि जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को लाइक फियर, लाइक जेलेसी, लाइक शेम, इनको भी टोटली एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम अपने हैप्पी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि अरे ये बहुत खुश मिजाज इंसान है, अरे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन सब चीज़ों को हम जो है एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर हमें कोई बोलता है अरे बहुत जल्दी रोने लगती है, कि बड़ी जल्दी दुखी हो जाता है, अरे इससे नहीं हो पाएगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इग्नाइटेड बाय दैट, अगर ये चीज़ है हमारे अंदर तो इसे एक्सेप्ट करके इस पे वर्क करेंगे। उसके बजाय हम गिल्ट में चले जाते हैं। बट द रियल कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली व्हेन वी एक्सेप्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स सेड अबाउट अस, या जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस है। आई डोंट कंसिडर एनी इमोशन एज नेगेटिव और पॉजिटिव, दे बोथ आर सेम फॉर मी। तो जो भी सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस है, उनको भी जब हम एक्सेप्ट करते हैं बिना गिल्ट के, दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। अगर आप पेन को और प्रेशर को झेलना नहीं चाहते तो इस चीज को बदलिए, बिकॉज पेन एंड प्रेशर, आपके दर्द और आपके डर में वो पोटेंशियल है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। सो स्टॉप सेइंग आई एम फाइन, जस्ट एक्सेप्ट यू आर नॉट फाइन, बट यू विल बी फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट। हाँ, मुश्किल तो है, पर मैं इसे भी ठीक कर लूंगा। दैट इज द रियल कॉन्फिडेंस। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए नो मोर फेक पॉजिटिविटी, एंड शेयर दिस विद समबडी हु इज प्रिटेंडिंग टू बी ओके बट इन रियलिटी यू नो कि वो ठीक नहीं है। इसी तरह के माइंडसेट, कम्युनिकेशन और प्रेजेंस से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड एट द एंड आई वुड से बी रियल, नॉट जस्ट पॉजिटिव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।